सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, उनमें एक बात तुम नोटिस करोगे कि उनका जो एक माइंडसेट होता है ना कि नॉट इनफ वाला, वो सब में तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। वो कहीं भी हो, कोई पिक्चर वगैरह हो या रियल लाइफ में, तुम्हें वो चीज़ कॉमन मिलेगी। कि तुमने देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन या फिर बहुत ज़्यादा मसल बॉडी बिल्डर है, फिर भी उनका एक गोल होता है नॉट इनफ। फिर भी वो ट्रेन करते हैं, फिर भी वो दिन रात काम करते हैं। क्यों? फिलहाल ही में मुझे इस फीलिंग के बारे में पता चला कि जब इंसान कोई काम करता है ना, फॉर एज अ मैन, उसका जो काम होता है ना वो उसका पर्पस बन जाता है। स्टार्टिंग में तो सब ये सोचकर शुरुआत करते हैं कि हम पैसे कमाएंगे या अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे या फिर अच्छा दिखेंगे बॉडी बिल्डिंग में। बट जैसे जैसे हम उसमें काम करने लगते हैं, जैसे जैसे हम बिल्डिंग करने लगते हैं बॉडी की, अपनी बॉडी को ट्रेन करने लगते हैं, तो हम एक अंदर से फील आती है, एक अंदर से जेस्ट होता है ना मैन वाला, वो आने लगता है। और हम उससे इतना अटैच हो जाते हैं कि बाद में फिर वो जो गोल रहता है ना, वो गोल कुछ मायने नहीं रखता हमारे लिए। हमारा वो जो जर्नी होती है ना वो मायने रखती है। अब जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, शुरुआत मैंने इस चीज़ को लेकर की थी कि मुझे स्ट्रांग बनना है। कि मैं सुबह रोज़ उठता था और ट्रेनिंग करता था, एक्सरसाइज करता था। हाँ, शुरू-शुरू में मैं ट्रेन नहीं करता था, बट भागता था, रनिंग वगैरह करता था। बट बाद में जब मुझे उसकी आदत होने लगी धीरे-धीरे, तो अब मेरे लिए अच्छा दिखना कोई गोल नहीं बचा। स्ट्रॉन्ग तो मैं हो ही चुका हूँ, बट अच्छा दिखना मेरे लिए गोल नहीं बचा। मेरे लिए गोल वो है कि जब मैं ट्रेन करूँ, क्योंकि जब मैं ट्रेन करता हूँ ना, जब मैंने खुद फ़ील किया है कि अंदर से फुलफ़िलमेंट होती है। फुलफ़िलमेंट जो कि शायद मैं लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूँ। बट तुम जब कोई काम करोगे, कोई ऐसी चीज़ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, तुम खुद महसूस करोगे। ऐसी चीज़ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, तुम खुद महसूस करोगे कि तुम उस चीज़ से अटैच हो चुके हो, ना कि वो जो फीलिंग उसके साथ आती है। जब हाँ, बाकी चीज़ें तो गोल हो सकते हैं, जैसे एक बोनस की तरह हो सकते हैं। तुम ट्रेन करोगे तो तुम ज़ाहिर-सी बात है बॉडी तो बना लोगे। अगर तुम रनिंग करोगे तो तुम ज़ाहिर-सी बात है तुम हेल्दी रहोगे। तुम अच्छा खाओगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है तुम हेल्दी रहोगे। अगर तुम काम करोगे दिन-रात तो ज़ाहिर-सी बात है तुम पैसे कमाओगे। इट इज़ बोनस। बट हाँ, शुरू में सब वो उसी के लिए स्टार्ट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ। बट जैसे-जैसे तुम काम करने लगोगे ना, तुम में वो अंदर से ज़ेस्ट आने लगा कि नॉट इनफ, नॉट फीलिंग गुड इनफ, नॉट गुड इनफ, आई वांट मोर एंड मोर एंड मोर। हाँ, ये एक तरह से डिज़ीज़ भी है अगर तुम जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें है उसके लिए करोगे तो। बट अगर तुम फुलफिलमेंट कुछ फीलिंग्स के वगैरह के लिए करोगे, जैसे कोई गोल है तुम्हारा, लोगों की ज़िंदगी बदलना, किसी की इम्प्रूवमेंट करवाना या किसी की हेल्प करना, या फिर उस काम में तुम इतने डूब जाते हो कि तुम्हें किसी चीज़ का याद नहीं रहता। उसे कुछ कुछ लोग जोन में जाना भी कहते हैं। तो अगर वो बात है तो फिर इट्स ओके। वांटिंग मोर इज़ नॉट बैड इफ इट इज़ फॉर गुड रीजंस। बट अगर वो कुछ ही चूतिया रीजंस के लिए, जैसे कि मुझे गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, तो फिर आई थिंक इट्स नॉट गुड इनफ। अब तुम कहोगे यू आर नॉट दैट मच सक्सेसफुल, हाउ यू कैन गिव मी एडवाइस? बट टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीवन एंड अप्लाई इट। अगर तुम्हें वो अच्छी लगे तो फिर तुम देखना, अगर उसके साथ चलना। हाँ, सबके लिए ये एडवाइस वर्क नहीं करेगी, बट इट इज़ फॉर द पर्सन हु आर नॉट अटैच विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स। बचपन से तो मैं इन चीज़ों से अटैच नहीं था, बट जब से मैंने वो फाइट क्लब का कोड देखा था ना, यू नॉट द कार यू ड्राइव, यू नॉट हाउ मच मनी यू हैव इन द बैंक, यू नॉट द कंटेंट ऑफ योर वॉलेट, फिर उसके बाद से तो वो मेरा लिमिटिंग माइंड सेट रहा ही नहीं कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए। पर आजकल काम करने में इतना मज़ा आने लगता है कि आज भी देखो मेरे को रिकॉर्ड करने का मौका मिला था। मैं रिकॉर्ड करने बैठा सुबह और वो फाइल कुछ करप्ट हो गई। मतलब बीच में से ही बंद हो गया था। ऑडियो रिकॉर्ड था, बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसलिए मैं यहाँ धूप में बैठा हूँ मस्त रिकॉर्ड करने के लिए मैं रात में भी कर सकता था। इट इज़ नॉट दैट मच बैड, बट मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी। मुझे काम करने का मन कर रहा था। आई वांटेड टू वर्क मोर, आई वांटेड टू मेक मोर मनी। सर्दियाँ वगैरह चल रही है तो तुम डिप्रेस वगैरह भी होने लग जाओगे, क्योंकि धूप में विटामिन डी मिलता नहीं है। तो वो भी एक अच्छा मोमेंट होगा, क्योंकि तुम उस बैड इमोशंस को यूज़ करके काम कर पाओगे। मैं भी हर वक़्त खुश नहीं रहता।
डिप्रेस्ड हो जाता हूँ कभी-कभी। कभी-कभी मेरा भी मन नहीं करता। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ। इसलिए तुमने देखा होगा कुछ वीडियो में मैं हँस रहा हूँ, कुछ वीडियो में मैं सीरियस हूँ। हाँ, मेरा चेहरा ही थोड़ा-सा स्माइली है इसलिए कभी-कभी पता नहीं चलता, बट आई एम नॉट इन द दैट मूड। बट फिर भी माय प्रायोरिटी इज़ वर्क। वर्क डन मैटर्स ब्रो। एज़ अ मैन वही सबसे बड़ी चीज़ है। क्या तुमने काम किया? अगर तुमने किया तो यू विल गेट द रिवॉर्ड्स यू वांट। वो सब एक छिलटे की तरह है। अगर तुम केला लोगे तो उसके साथ छिलके अपने आप आ ही जाएँगे ना। इसमें सोचने की क्या बात है? अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम पैसे कमा ही लोगे ना, वैसी बात है। हाँ, 4 आवर वर्क वीक वगैरह के अभी जो रिसेंटली चलते हैं वो भी बुरा नहीं कहूँगा मैं उसे, बट मेरे में वो सूट नहीं करते। 4 घंटे वीक में काम करना है और बाकी दिन क्या करना है? बुलशिट। आई डोंट लाइक दैट स्टफ। मैन्स वर्क इज़ हिज पर्पस। जितना हम अपने पर्पस से अलाइन रहे, जितना हम उससे उसके साथ रहे, जितना हम अपने पर्पस में वक़्त दें, उतना ही बहुत डीप काम होता है। इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल क्या है पता है? बैटमैन। तुमने बैटमैन वगैरह की मूवीज़ तो देखी होगी, द डार्क नाइट वाला। वो जो है ना, सब कुछ करता है। अब लोग उसे कट वगैरह करके सिग्मा मेल बना देते हैं, बट वो सिग्मा मेल नहीं है। वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह है। बट उसका काम ही कुछ ऐसा है कि उसे डर वगैरह खौफ बताना पड़ता है, थोड़ा डार्क। वो हँसता हुआ जाएगा स्पाइडरमैन की तरह जोक मारेगा तो वर्क नहीं करेगा ना, इसलिए उसे वो करना पड़ता है। बट उससे एक ग्रेट एग्ज़ाम्पल की तरह लो, वो सोशलाइज़ भी है, वो काम भी करता है, पैसे भी कमाता है, बट इन द एंड व्हाट मैटर्स इज़ उसका वर्क, उसके पर्पस। उसके पर्पस के आगे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मैटर करती, उसका दोस्त मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। रात हुई तो उसे कपड़े पहन कर निकलना है बैटमैन, एंड आई एम बैटमैन, आई एम वेंजेस करना है बिकॉज़ और वर्क कंप्लीट अस। बिना काम के हम बहुत अजीब हो जाते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा कि अब इंडिया में ज़्यादातर बेरोज़गार बन रहे हैं। तो हम ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, लोनलीनेस, अलोननेस और बुलशिट चीज़ें। क्या लगता है तुम्हें, कोई इंसान काम करता है, कोई स्ट्रॉन्ग मैन मज़दूरी भी क्यों ना करता हो, तो क्या लगता है तुम्हें वो उससे ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और ट्रॉमा वगैरह हो गए? नहीं, ही विल वर्क क्योंकि उसके पास काम है। उसके पास ये सोचने के लिए चीज़ों के लिए टाइम नहीं। इस वीडियो को मैंने रॉ इसलिए रखा है ताकि मैं एक हार्ट टू हार्ट कॉन्टैक्ट कर सकूँ तुमसे, एक हार्ट टू हार्ट टॉक कर सकूँ। क्योंकि मैंने यूट्यूब वगैरह में बचपन से देखा था कि ऐसा कोई एक इंसान नहीं था जो कि एक गाइडेंस देना चाहता हो इंसान। क्योंकि बचपन से मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा है ना, तो ऐसा कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता था जो कि तुम्हें बता सके कि ये गलत है भाई, ये गलत है, ये सही है। हाँ, है बहुत सारे लोग, बट इट्स लाइक कुछ कुछ ऐसे एडवाइस देते हैं चूतिया जो कि उन्होंने कभी फेस नहीं की, और कुछ कुछ ऐसे एडवाइस देते हैं जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल है बट सामने वाले के नहीं लिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी फैमिली हो और मैं यहाँ काम करने पैसे कमाने नहीं आया। इट इज़ नॉट बैड, मेकिंग मनी इज़ नॉट बैड। जितना तुम पैसे कमा रहे हो ना, उतनी तुम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड पैसे क्या है, क्यों दिए जाते हैं? पुराने समय में ना वैल्यू एक्सचेंज होता था कि तुम मुझे गेहूँ देते हो तो मैं तुम्हें चावल दूंगा। बट अब के समय में है ना, पैसे एक्सचेंज होते हैं, बट उसके बदले में वैल्यू एक्सचेंज होती है। वैल्यू जो कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी सर्विस, इट कैन बी प्रोडक्ट, जो सामने वाले की ज़िंदगी में कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी के लिए उनका कोई घर साफ कर दे, किसी के लिए कोई उनकी कार चला दे, ऐसे ही काम जिससे सामने वाली को वैल्यू मिलती है। वही तो चीज़ है, वही उसी से तो पैसे मिलते हैं। और इस चीज़ को मैं जो एग्जांपल देना चाहता हूँ उससे रिलेट करके देखो कि जितना तुम पैसे कमा रहे हो, उतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, उतनी ज़िंदगियाँ बदल रहे हो, इतना ग्रेट होगा ना ये। इसलिए मनी को मैं अलग नहीं रखता अपने काम से, और उससे मैं ऐसी चीज़ भी नहीं देता कि यू शुड लिव लाइक अ मॉन्क एंड सब चीज़ें बुरी होती है, नहीं। ये चीज़ें अच्छी भी होती है, बट उन्हें अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, डोंट वर्क फॉर इट, बट यू कैन वर्क इन अ जॉब बिकॉज इट इज़ नॉट बैड। फक इट ब्रो। वो तुम्हें स्लेव्स बनाने की कोशिश कर रहे हो और तुम बने भी जा रहे हो। इन जो बेसिक मीडिया है ना, उनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। तुम्हारे जो वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, तुम्हारे जो पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग होगा, मैं मानता हूँ, बट तुम्हारा खुद का होगा ना, तो वो सही होगा। क्योंकि तुमने वो एक्सपीरियंस किया है, इसलिए तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए बना है वो। बट जो चीज़ें तुमने एक्सपीरियंस नहीं की, जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं और तुमने मीडिया से सुना है,
जैसे कि सिग्मा, वुल्फ वगैरह ये सब चीज़ें कि लड़कियाँ बुरी होती है और तुम उनसे इम्प्लीमेंट करने लगते हो ना अपनी लाइफ में, तुम पीछे रह जाते हो। तुम ऐसी लाइफ में फँस जाते हो जहाँ तुम निकल भी ना पाओ। इसलिए डोंट डू दैट मिस्टेक। वांटिंग मोर एंड नॉट गुड इनफ इज़ नॉट बैड इफ इट इज़ फॉर गुड रीज़न्स। अब काम करने में इतना मज़ा आने लगा है ना, इट इज़ नॉट मनी नाउ। ये चीज़ कुछ अलग बन चुकी है अभी मेरे लिए, गेम की तरह। जैसे हम क्लैश ऑफ क्लैंस में वॉल्स वगैरह अपग्रेड करते थे ना, वैसे ही अब हमें अपनी ज़िंदगी की चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ती है, इसे लेवल अप करना पड़ता है रियल लाइफ में। पता नहीं इस वीडियो पे रिस्पॉन्स कैसा आएगा, बट मुझे ज़्यादा खुद खुद मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल थोड़ा अलग चीज़ों में साइड प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा था मैं, बिकॉज़ समटाइम्स इट इज़ अबाउट मनी टू। और हाँ, ये मत सोचना कि अभी तो मेरे पास ज़िंदगी पड़ी है। टाइम इस तरह से चुटकियों में निकल जाएगा। अब तुम वीडियो देखोगे और कुछ दिन बाद तुम छोड़ दोगे ना, फिर बाद में जब तुम वीडियो देखोगे ना, तुम सोचोगे ओह! ये 3 महीने हो गए, 1 साल हो गया, मुझे तो पता भी नहीं चला। टाइम ऐसे बीत रहा है। फक यार, आज सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है। इग्नोर करना बैकग्राउंड में जो गाने बज रहे हैं। हाँ, तुम्हारे जो फादर हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज आ चुकी है। फिर भी अगर तुमने बिज़नेस बिल्ड नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है। मैं 1 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ, अभी तक मैंने ज़ीरो प्रॉफ़िट हुआ है इससे, मनी का ज़ीरो इनकम मिली। बट मैं ये नहीं कह रहा या फिर मैं उदास नहीं हो रहा कि ओह शिट आई एम दिस एंड दैट। ये कह रहा हूँ कि इसमें टाइम लगता है। तुम अगर ये करने का सोच रहे हो, तो इसमें सालों देने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। जो करना है अभी से शुरू कर दो, साइड प्रोजेक्ट में भी काम करते रहो। ऐसा नहीं कि तुम सालों तक जॉब छोड़ दी अभी और सालों तक अब तुम्हारे पास है ही नहीं, तो फिर तुम दोनों तरफ से पिट गए हो। ऐसा मत करना। हाँ, मैंने किया था ये गलती, बट तुम मत करना, क्योंकि मेरे पास था कोई नहीं बताने के लिए कि यू शुडन्ट क्विट योर एजुकेशन। और वैसे हालात भी नहीं थे मेरे कि मेरे पास इतना टाइम हो, मैं पढ़ाई करूँ और बुलशिट चीज़ें करूँ। इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। कोई अच्छी ठीक-ठाक एजुकेशन हो और कॉलेज वगैरह होता, तो मैं फिर भी सोचता 2 बार। बट हमारा कॉलेज चूतिया कॉलेज है, उससे मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो जॉब तो मैं ऐसी लेबर जॉब करूँगा तो उससे ज़्यादा ही कमा लूँगा। तो उससे तो अच्छा है कि लेबर जॉब कर लूँ मैं, और मेरे लिए शर्मनाक की कोई बात नहीं है। उससे अच्छा मेरी तो फ़िटनेस रहेगी। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो, हाँ, मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि अभी लंबे-लंबे वीडियोज़ बनाऊँ थोड़े। तो इट्स काइंड ऑफ बिज़नेस माइंडसेट, विन-विन फॉर बोथ ऑफ यू। तुम्हें भी एक रियल हार्ट हॉट हॉट टॉक मिल जाएगा और मुझे भी ऐसे वीडियोज़ पसंद थे। मैं हमज़ा वगैरह को देखता था, तो वो जब सिंपल बात करने लग जाता था कैमरा खोल के, एंड इट विल बिल्ड माय स्किल, जो कि अच्छी बात है लॉन्ग टर्म में। और वॉच टाइम वगैरह भी अच्छा मिलेगा, तुम्हारा रिटेंशन भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि वो जो मैंने 2-2 मिनट के हाई एडिटेड वीडियो देखे ना, मैंने वो भी ट्राई भी किए, बट इट इज़ लाइक दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। हाँ, फ्यूचर में शायद मेरा माइंडसेट बदल जाए, बट अब मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़े लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ देखता हूँ। 20 मिनट, 30 मिनट के वीडियोज़, जितना उन्हें होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खींच के बना रहा हूँ, बट एज़ एन जस्ट हार्ट टू हार्ट टॉक, कट विट कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए, बात करने के लिए, ऐसे एक ब्रदर से जो जिसके साथ तुम अपने सॉल्यूशंस, बात करने के लिए ऐसे ब्रदर से जिसके साथ तुम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो बिना किसी झिझक के, देन चेक आउट द पिन कमेंट। और अपना ख्याल रखना।